से जल्द वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन हिट कर दो और ये वीडियो आप शुरू होने से पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इल्म की अहमियत हमारे सामने अच्छी तरह आ गई कि इल्म कितना ज़रूरी है। वाकई इल्म के बग़ैर तो अंधेरा ही अंधेरा है, इल्म के बग़ैर तारीकी ही तारीकी है। इल्म के बग़ैर आदमी कभी भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता। इल्म के बग़ैर आदमी की सही रहबरी नहीं हो सकती और ये उज़्र हमारा मुअतबर भी नहीं होगा कि अल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं था। ये कैसे अल्लाह ताला उसका उज़्र कबूल कर लेते हैं, जबकि दुनिया की चीज़ों के बारे में अच्छी तरह इल्म होता है, उसका नफ़ा नुकसान सामने होता है, तो उखरवी एतबार से उसको इल्म नहीं है। ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, थोड़ी फ़िक्र कीजिए, थोड़ा इल्म हासिल कीजिए। कम से कम हर शौबे का हलाल और हराम तो हमारे सामने हो, ताकि हलाल पर चलना आसान हो जाए और हराम से बचना भी हमारे लिए आसान हो जाए। उसके बाद गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। मोमिन हो, ईमान वाला हो, मुसलमान हो और गुनाह करता रहे, ये हो ही नहीं सकता। अगर खुदा न खास्ता गुनाह हो भी जाए तो आदमी परेशान हो जाए। गुनाहों की नहुसत इतनी ज़बरदस्त है कि जैसे जैसे आदमी गुनाह करता चला जाएगा, नेक आमाल से महरूमी होती चली जाएगी। गुनाह की लज्जत इबादत की हलावत को ख़त्म कर देता है। हम बाज़ मरतबा छोटे गुनाह समझकर उसको कर गुज़रते हैं कि छोटा गुनाह ही तो है, लेकिन यही छोटा गुनाह हमें जो है कल बड़े गुनाह पर जो है ले जाएगा। बड़े बड़े गुनाह करने में भी ज़रा बराबर भी जो है वो पीछे नहीं हटेगा। गुनाहों की नहुसत से जब बंदा गुनाह करता है, एक सियाह नुक्ता दिल पर लगा दिया जाता है। फिर दूसरा गुनाह किया, दूसरा नुक्ता लग गया। ऐसे जब बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाहों की नहुसत से उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। और जानते हो जब दिल सियाह हो जाता है तो क्या होता है? जब दिल सियाह हो जाता है तो फिर उसे नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं होती, रोज़ा रखने की तौफीक नहीं होती, कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नहीं होती, सदका खैरात की तौफीक नहीं होती, अच्छे आमाल की तौफीक नहीं होती। अल्लाह के अहकाम पर चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता हमारे ज़िम्मे गुनाह रह गए तो आखिरत का मंजर हमारे सामने होना चाहिए। और अब गुनाह कई किस्म के हैं, अब उसमें भी इल्म आ जाता है, उसका भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि इस गुनाह का जो है क्या अंजाम है, क्या अजाब है, ये गुनाह करने से अल्लाह ताला आखिरत में क्या अजाब देते हैं, क्या सज़ा देते हैं। अब उसका इल्म होगा तो गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाहों का इल्म नहीं है कि उसकी आखिरत में अल्लाह ने क्या सजा तय करके रखी है, तो हम गुनाहों से कैसे बचेंगे? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, थोड़ा सा अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा ख्वाहिशात से अपने आप को बचा लो। अगर नफ्स के एक तकाजे को पूरा कर लिया, यानी नफ्स ने एक दाइया पैदा किया कि बदनजरी कर दी और अपने कर ली, तो जानते हो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला इबादत से हलावत को ख़त्म कर देंगे। एक ऐसा आदमी जो अपने आप को बदनजरी से बचाता है, उसकी नमाज, और एक वो आदमी जो बदनजरी से अपने आप को बचाता नहीं है, उसकी नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बदनजरी करने वाले को इबादत में हलावत नसीब नहीं होती, और अपने आप को जो बदनजरी से बचाता है उसकी इबादत में अल्लाह हलावत डाल देता है। गुनाह की सज़ा बाज़ मरतबा अल्लाह दुनिया में भी दे देते हैं,
कि गुनहगार आदमी वो कल्ब के एतबार से परेशान रहता है, इत्मीनान वाली ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मोहब्बतों वाली ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, टेंशनों वाली, हालात वाली, परेशानियों वाली, बेअमनी वाली ज़िंदगी उसकी शुरू हो जाती है। बस मैं आज का सबक इसी पर ख़त्म करता हूँ कि थोड़ा सा गुनाहों से बचने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इंशाल्लाह गुनाहों से बचते चले गए, अल्लाह का वली बनते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।